हापुड़ में एक्शन में डीएम की बड़ी कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं खबरवाला 24। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए कार्यालय का निरीक्षण किया, जिसके दौरान वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। हाल ही में एंटी करप्शन टीम द्वारा बीएसए कार्यालय में रिश्वतखोरी के मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद डीएम ने कार्यप्रणाली को सुधारने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया है। निरीक्षण के दौरान 3 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, जबकि एक खंड शिक्षा अधिकारी से भी सभी चार्ज छीनकर उन्हें कार्यमुक्त करने के लिए शासन को पत्र भेजा जा रहा है। अब आपको सुनाते हैं इस मामले में क्या कुछ कहना है हापुड़ जिलाधिकारी अभिषेक पांडे का। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, अभी कुछ दिनों पूर्व एंटी करप्शन की टीम ने छापा मार के यहाँ पे 2 लोगों को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उसी के क्रम में आज इस कार्यालय की कार्यप्रणाली को समझने और उसमें सुधार लाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया था और कुछ प्रक्रियाओं के लिए एसओपी निर्धारित की गई है। कुछ कर्मचारी जिनकी भूमिका संदिग्ध थी उनको दंडित किया गया है और भविष्य के लिए एक रूपरेखा तय की गई है, जिससे कि प्रदेश सरकार की मंशानुसार ये कार्यालय कार्य करे। सर, अभी तक क्या कार्रवाई प्रकाश में आई है? देखिए, 2 सहायक लेखाकार निखिल और कपिल और डीसी निर्माण विशाल, निखिल और कपिल को कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत जाकर भ्रष्टाचरण करने के आरोप में बर्खास्त किया गया है और डीसी निर्माण विशाल की चयन पत्रावली की समीक्षा की गई। जो चयन है वो नियमानुसार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त उनके खिलाफ तमाम प्रकार की शिकायतें भी थी, इसलिए डीसी निर्माण विशाल को भी बर्खास्त किया गया। क्या किसी जिम्मेदार अफसर के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की गई है? देखिए, एक हमारे बीओ मुख्यालय हैं योगेश गुप्ता, उनसे सभी चार्ज वापस लिए गए हैं और उनको जनपद से कार्यमुक्त करने के लिए शासन को हम पत्राचार कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर भ्रष्टाचार के आए दिन आरोप लगते हैं, उसको लेकर देखिए, कल मेरी शिक्षक संघ से भी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कतिपय मसले उठाए थे, जैसे उनका ये कहना था कि जो अवकाश के आवेदन पत्र हैं उनका निस्तारण उचित तरीके से हो। तो सभी प्रकार के अवकाश, CCL, EL, मेडिकल लीव, कैजुअल लीव, इन सबों के सभी प्रकार के अवकाश को ऑनलाइन किस प्रकार से देना है, किस समयावधि के अंदर देना है, उसके लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके अलावा स्कूलों के निरीक्षण के वक्त किस प्रकार से कार्रवाई की जानी है और किस प्रकार की कमी पाए जाने पर कौन सी सज़ा दी जानी है, इसके भी मानक तय किए गए हैं। इसके अलावा जो स्कूलों में निर्माण कार्य हो रहा है उसमें शासन द्वारा जो धनराशि स्कूलों में निर्माण के लिए भेजी जा रही है वो 100% धनराशि वहाँ पहुँचे और उसका उपयोग गुणवत्तापूर्ण निर्माण में हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए भी SOP तय की गई है। कुछ शिकायतें ऐसी भी थी कि कतिपय टीचर्स के GPF से लोन और मिलने में समय लग रहा है, अरियर मिलने में समय लग रहा है। इस प्रकार के समस्त प्रकरण 15 दिन में समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अब से प्रत्येक बृहस्पतिवार को 1 घंटा शिक्षकों की समस्याओं के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में आरक्षित भी किया गया है। यदि उनकी समस्या का निस्तारण इधर से नहीं होता तो जिलाधिकारी कार्यालय में आकर वो अपनी शिकायत बता सकते हैं। इसके अलावा स्कूलों की मान्यता के विषय में भी कुछ शिकायतें मिली थी, तो स्कूलों की मान्यता के विषय में कार्रवाई शासनादेश के अनुसार समयबद्ध रूप से करने के लिए एक SOP का निर्धारण किया गया है और मुझे विश्वास है कि इस SOP का पालन कराकर हम इन सभी शिकायतों को दूर कर इस कार्यालय की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने में सफल होंगे। कुछ टीचरों को असंवैधानिक तरीके से तनख्वाह दी जा रही है, उनके कुछ ऐसे समस्त प्रकरणों पे अंतिम निर्णय लेने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है और जिन टीचर्स का वेतन बहाली का प्रकरण काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ था या जांच की कार्रवाई बहुत लंबे समय से चल रही थी लेकिन जांच किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रही थी, उनको भी समाप्त करने के लिए 15 डेज़ का टाइम दिया गया। सभी प्रकरणों को रिव्यू किया गया। एक सर, जैसे यहाँ पर जो आए दिन अभी टीचर कुछ यहाँ भी बाहर आरोप लगा रहे थे कि BSA द्वारा वहाँ छापामार कार्रवाई की जाती है, उसके बाद जो उनसे उसकी एवज में, देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि निरीक्षण के वक्त किन चीज़ों के विषय में निरीक्षण करना है, किस प्रकार की कमी पाए जाने पर क्या सज़ा दी जानी है, उसकी प्रक्रिया का क्या पालन है, इसके विषय में SOP बन गया है। मेरे हिसाब से कल सवेरे तक वो डिटेल्ड SOP आपको भी उपलब्ध हो जाएगा और इससे स्थिति काफ़ी हद तक स्पष्ट हो जाएगी, एक क्लैरिटी आ जाएगी कि किस प्रकार की अवहेलना के लिए क्या सज़ा दी जाएगी। इससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि एक तो स्कूल में टीचर्स का जो पठन पाठन का कार्य है, उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो अप टू डेट हो और साथ ही साथ जो अच्छे टीचर्स हैं उनको किसी तरह से परेशान ना किया जाए। जो टीचर्स स्कूल नहीं आ रहे हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा भी दी। सर, एक जरोठी में स्कूल है, उसमें पिछले BSA ने FIR दर्ज कराने के आदेश दिए थे टीचरों पर, उन पर FIR नहीं हुई, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, इस पर्टिकुलर प्रकरण के बारे में तो अभी मुझे जानकारी नहीं, परंतु मैं कल फाइल बना के उस पर भी कार्रवाई करूँगा।